नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक अहम प्रश्नों पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये हैं अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना जो होती है वो 1565 में होती है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपका चाहे ग्रुप सी हो, चाहे LT हो या प्रवक्ता हो या UGC नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब होती है। तो अष्टछाप की स्थापना जो होती है वो 1565 ईस्वी में होती है। अब अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र होते हैं गोस्वामी विठलनाथ। वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उनका नाम होता है गोस्वामी विठलनाथ। तो गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा क्या की जाती है? अष्टछाप की स्थापना की जाती है, जिसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य होते हैं और जो आपका विठलनाथ होते हैं 4 शिष्य उनके होते हैं। तो इन 8 हिंदी के कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की जाती है और जिसको नाम दिया जाता है आपका अष्टछाप। अष्टछाप में जो सबसे पहला जो आपका वल्लभाचार्य जी के शिष्य होते हैं उनमें नाम आता है आपका कुंभन दास का। और कुंभन दास का जो जन्म होता है वो होता है 1468 ईस्वी में। इनको मृत्यु होती है 1583 ईस्वी में। दूसरे जो कवि होते हैं आपका ये होते हैं सूरदास, जिनका जन्म होता है 1478 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1583 ईस्वी में। अगला है आपका परमानंद दास, जो आपका जिनका जन्म होता है 1493 ईस्वी में। अगला जो कवि आता है कृष्णदास, जिनका जन्म होता है 1496 में और आपका मृत्यु होती है 1578 ईस्वी में। ये जो चारों शिष्य होते हैं ये आपका किसके होते हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य होते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका विठलनाथ के शिष्य होते हैं, उनमें आपका गोविंद स्वामी हो गया, जिनका जन्म होता है 1505 ईस्वी में, मृत्यु होती है 1578 ईस्वी में। उसके बाद आपका छीत स्वामी, जिनका जन्म होता है 1515 में और मृत्यु होती है 1585 ईस्वी में। अगला है आपका चतुर्भुज दास, जिनका जन्म होता है 1530 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1585 ईस्वी में। अगला आपका नंददास, जिनका जन्म होता है 1533 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1583 ईस्वी में। इस अष्टछाप के जो प्रथम कवि होते हैं वो होते हैं आपका कुंभन दास। प्रश्न आता है कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है? तो अष्टछाप के प्रथम जो कवि होते हैं वो होते हैं आपका कुंभन दास। कहा जाता है कि कुंभन दास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था, तो इस पर आपका कुंभन दास ने एक सुंदर जो काव्य पंक्तियाँ रची थी। तो आपको आता है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी है। तो ये कुंभन दास थी। उन्होंने कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पहनियो, टूटी टूटी बिसरियो गयो हरिनाम। अर्थात उन्होंने, जब अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था तो उन्होंने कहा कि संतन, जो संत लोग हैं, उन्हें सीकरी, मतलब सीकरी जो अब फतेहपुर सीकरी है वो अकबर की राजधानी थी, तो वहाँ पर आपका उनका संतों का क्या काम, आवत जावत आने जाने में, पहनियो टूट गयो बिसर गयो हरम, आने जाने में जो पाँव जो चप्पल होती है उसकी एड़ी टूट गई है, और हरि मतलब भगवान का नाम क्या गया है आपका भूल गए हैं। तो इस प्रकार से अक्सर पूछा जाता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पहनियो टूट गयो हरिनाम, ये किसकी है? ये आपका कुंभन दास की है। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें कि आपका अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जो जहाज कहा जाता है वो आपका सूरदास को कहा जाता है। तो अष्टछाप के नेट UGC में ये क्वेश्चन आते हैं कि अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था, या आपका अष्टछाप के कवियों के जन्म के अनुसार क्रम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको UGC नेट की तैयारी करनी है। और वीडियो को अधिकांश अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।